ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 45वां सर्ग। श्री राम को पूर्ववासियों में से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों को श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्री राम को तमसा तट पर पहुंचना। उधर सत्य पराक्रमी महाराज महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे तो उसी समय उसके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल जाए। जितने जल्दी लौटने की कामना की जाए उस सौजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए हुए सुहृद धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए तब जो भी श्री राम के रथ के पीछे पीछे गए वे अयोध्यावासी अपने घर को नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सदा सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उन प्रजाजनों ने श्री राम को घर से लौट चलने की बहुत प्रार्थना की, किंतु पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन की ओर बढ़ते गए। वे प्रजाजनों की इस प्रकार स्नेहभर दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं। उसी समय श्री राम ने अपने संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरे लिए प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। केकई का आनंद बढ़ाने वाला भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रम उच्चोचित गुणों से संपन्न होने के कारण स्वभाव से बड़े कोमल हैं। वो आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा का भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया। अतः आप लोग का अपने भरत स्वामी भरत का आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आप लोग मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान दीजिए। दशरथ श्री राम ने जो ही धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई तो प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पूर्ववासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान अवस्था और तपोबल तीनों दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था कारण कितने को तो सिर काँप रहे थे और दूर से इस प्रकार बोले, अरे वो तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़े, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन के लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यूँ तो सभी प्राणियों को कान होते हैं, परंतु घोड़ों को कान बहुत बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना ज्ञान का तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्धात्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इसका उपवन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलो। नगर के वन को और इनका अपमान करना, इन्हें ले जाना कि तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों के इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख कर श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वह सीता लक्ष्मण के साथ पैदल नहीं चलने लगे। ब्राह्मणों के साथ न छूटे, इसलिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनका यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री राम जी के चरित्र में बादशाह गुल की प्रधानता थी, उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वो रथ के द्वारा उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। श्री राम को अभी वन की ओर आते देखकर वो ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर इस प्रकार बोले, रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों की हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा। इन ब्राह्मण के कंधे पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाला सफ़ेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमें वाजपेयी जग से प्राप्त हुए। तुम्हें राजकीय तक छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतः तुम सूर्य देव को किरणों से संतप्त हुए। इस अवस्था में वाजपेयी जग से प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा हम तुम्हारे लिए छाया करेंगे। बस हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती है, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती है, वहीं तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। जो हमारे परम धन वेद है वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारे स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगे। अब हमें कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो अभी हमें इतना अवश्य कहना है, जब भी तुम ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। सदाचार का पोषण करने वाला श्री राम हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने पर धूल भर गई है।
हम ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं, तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसलिए इन्होंने श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। इतना होने पर भी जब श्री राम नहीं रुके तब वो ब्राह्मण बोले, बस जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ किया है। अब तुम्हें यज्ञ की समाप्ति पर तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं, वे सब तुम्हें लौट चलने की प्रार्थना कर देते हैं। अगर उन भक्तों पर तुम अत्यंत स्नेह दिखाओ। ये वृक्ष अपने जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इसमें जो झंझनाहट पैदा होती है उसके द्वारा ये जो वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। इस प्रकार श्री राम के लौटने से पुकार मचाते हुए ब्राह्मणों के मानो कृपा करके मार्गों में तमसा नदी दिखाई दी, जो तिर्यक पर तिरछी धारा करके श्री राम रघुनाथ जी को रोकती हुई प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ खोलकर सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया, तत्पश्चात तंसा नदी के निकट ही चलने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आसरान आदि काम के अध्याकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ।